हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एनीमिया। एनीमिया मतलब कि खून की कमी का होना और हाथ पैरों में चींटी काटने जैसा एहसास होना, मतलब कि नंबनेस होना। यहाँ पर कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले जान लेते हैं विटामिन बी 12 का इसमें क्या रोल होता है। विटामिन बी 12 ये आरबीसी मतलब रेड ब्लड कॉर्पस्कल, या इसको हम रेड ब्लड सेल के नाम से भी जानते हैं। ये आरबीसी का फॉर्मेशन मतलब कि आरबीसी को ये बनाता है और ये नर्व के फंक्शन को डेवलप करने में हेल्प करता है और ये डीएनए का सिंथेसिस भी करता है। तो ये आरबीसी और नर्व फंक्शन और डीएनए सिंथेसिस में हेल्प करता है। यहाँ पर जान लेते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के बारे में। अगर हमारे शरीर में विटामिन बी 12 और विटामिन बी 9 मतलब फोलिक एसिड, इन दोनों विटामिन्स की कमी हो जाती है। इसकी कमी के कारण मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया देखने को मिलता है। मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया के केस में आरबीसी का साइज बढ़ जाता है। अब जैसे ही देखिए हमारे शरीर में किसी भी सेल का साइज बढ़ जाता है तो हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम उसको खत्म मतलब कि उसका डिस्ट्रक्शन कर देता है। अब जैसे ही आरबीसी का साइज बढ़ जाता है तो हमारा इम्यून सिस्टम इस आरबीसी को खत्म कर देता है। इसी के कारण आरबीसी का नंबर कम हो जाता है। इसी को हम बोल देते हैं एनीमिया। तो ये एनीमिया जो है वो मेगेलोब्लास्टिक कंडीशन के कारण हुई है, क्योंकि देखिए मेगा मतलब होता है बड़ा, तो आरबीसी का साइज बढ़ जाने के कारण ये एनीमिया हुआ है। इसी को हम बोल देते हैं मेगेलोब्लास्टिक एनीमिया। नेक्स्ट एनीमिया आता है परनीसियस एनीमिया। यहाँ पर जानेंगे परनीसियस एनीमिया के कारण के बारे में। परनीसियस एनीमिया ये पीपीआई मतलब कि प्रोटॉन पंप इनहिबिटर क्लास की मेडिसिन को लंबे समय या ज़्यादा मात्रा में लेने से हमारे स्टमक से एचसीएल का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिसके कारण परनीसियस एनीमिया हो सकता है। दूसरा, इंट्रिंसिक फैक्टर। अगर हमारे स्टमक से इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन पाता है तो हमारे शरीर में विटामिन बी 12 का एब्सॉर्प्शन नहीं हो पाता है। अब जैसे ही विटामिन बी 12 की कमी हो जाती है तो यहाँ पर परनीसियस एनीमिया देखने को मिलता है। हमारे स्टमक की पेराइटल सेल इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल को सिक्रीट करती है। इंट्रिंसिक फैक्टर ये विटामिन बी 12 को एब्सॉर्ब करने में हेल्प करता है, जबकि एचसीएल आयरन के एब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है। अगर यहाँ पर पेराइटल सेल से इंट्रिंसिक फैक्टर और एचसीएल सिक्रीट होना बंद हो जाता है तो यहाँ पर एनीमिया मतलब कि खून की कमी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए पेराइटल सेल जो है इंट्रिंसिक फैक्टर को प्रोड्यूस करता है। अगर हमारे शरीर की एंटी पेराइटल एंटीबॉडी अगर पेराइटल सेल को नष्ट कर देती है तो यहाँ से इंट्रिंसिक फैक्टर निकलना बंद हो जाता है। अब जैसे ही इंट्रिंसिक फैक्टर निकलना बंद हो जाता है तो विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन भी बंद हो जाता है। इसके कारण परनीसियस एनीमिया हो जाता है। परनीसियस एनीमिया के केस में मेथिल कोबालएमीन इंजेक्शन का यूज़ किया जाता है। इसके 2 ml इंजेक्शन में 1500 माइक्रोग्राम मेथिल कोबालएमीन इंजेक्शन होता है। इसको पेशेंट को आईएम दिया जाता है। अगर देखिए विटामिन बी 12 की हमारे शरीर में कमी हो जाती है तो बॉडी में कौन कौन से कॉम्प्लिकेशंस दिखाई पड़ते हैं। विटामिन बी 12 की कमी के कारण इनफर्टिलिटी, हाइपोथायरॉयडिज्म, डिप्रेशन और कॉग्निटिव डिक्लाइन मतलब कि कन्फ्यूजन रहना या मेमोरी लॉस होना, या शरीर में लो एनर्जी मतलब कि शरीर थका थका रहना, या हाथ पैरों में सुइयां चुभने जैसा एहसास होना मतलब कि नंबनेस होना। तो विटामिन बी 12 की डेफिशिएंसी के कारण ये सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। इन केसेस में कौन कौन सी मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर मीकोनर प्लस, न्यूरोकाइंड ओडी, न्यूरोकाइंड गोल्ड, मेगानर्व जी या न्यूरोकाइंड प्लस, इनमें से किसी एक मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। ओके, थैंक यू।